धुंध कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम पर बैठकर आसमान क्या देखता है, जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। आज अपना टॉपिक है महिला व बाल अपराध। बिल्कुल साथियों, महिला और बाल अपराध की हमारी एक ई बुक भी लॉन्च हो चुकी है मात्र 30 रुपये की, जिसमें पूरी थ्योरी मिलेगी, सारे के सारे 500 प्लस उसमें क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर के, और राजस्थान करंट जी के कुछ प्रश्न भी आपको उसको मिलेंगे। जिस भी विद्यार्थी को वो हमारी ई बुक चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। महिला व बाल अपराध राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए भी है, और राजस्थान जो SI सब इंस्पेक्टर का जो पेपर है 13, 14, 15 सितंबर दोनों एग्जाम के लिए रामबाण है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जो पिछली बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है कि मानव तस्करी बिल किस वर्ष पारित हुआ। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा बिल किस वर्ष में अधिनियम बनाया गया, यानी ये पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 2018 में। मानव तस्करी बिल ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, पिछली बार भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया। सेकंड प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 2, ये ध्यानपूर्वक देखना, यह भी प्रश्न पिछली बार कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया और इस बार SI एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर, स्त्री को डराकर धमकाकर या उसके परिजनों की मृत्यु का उसे भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पिछली बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। धारा 375, 376A, 376B या 376C। इसका राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, धारा 376A। बिल्कुल बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, ये ई बुक जो आप देख रहे हैं ये आपको मिल जाएगी मात्र 30 रुपये में, पूरी की पूरी आप ले भी सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी ढंग से मेल नहीं खाता है। कौन सा यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया। धारा 376B, धारा 376B किस कारण है, पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकसित दशक पारित करने के लिए दंड है। धारा 376C सामूहिक रूप से बलात्कार के लिए लागू होती है। धारा 376 यहाँ पर भी दे रखी है, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथ्वीकरण के दौरान मैथुन यानी तलाक होने के बाद भी उसके साथ संभोग करना। नंबर 4 देखें, धारा 376C पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथ्वीकरण के दौरान मैथुन। तो कौन सा यहाँ पर गलत है, तो आपका C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गलत है। धारा 376B बी आपका यहाँ पर C आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर माना जाएगा, जो यहाँ पर मेल नहीं खाता है। बाकी चारों ऑप्शन आप ढंग से देख लेना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, भारतीय दंड संहिता की धारा 354A किस प्रावधान को विश्लेषण करती है। धारा 354A ए है यौन उत्पीड़न के लिए सजा है, धारा 354A में यौन उत्पीड़न के लिए सजा है। बी है बाल विवाह, बाल पोर्नो या एसिड अटैक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, धारा 354A, तो ये यौन उत्पीड़न के लिए इसके अंदर सजा दी जाती है धारा 354A के तहत, आप ध्यान रखना विशेष तौर से। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। प्रश्न संख्या 5 देखें, क्वेश्चन 5 है कि अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की के वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम कितने साल की जेल हो सकती है। यह प्रश्न भी पिछली बार पूछा गया। कोई भी व्यक्ति है जो वेश्यावृत्ति की कमाई से अपना जीवन यापन करता है तो उसे कितनी सजा होगी, न्यूनतम कम से कम 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा, न्यूनतम 7 वर्ष की सजा होगी। कितनी होगी, 7 वर्ष की। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 6 ध्यानपूर्वक पढ़ें। पूर्व एवं गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाने वाले जोड़े या लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर कर्मी को किस प्रकार की सजा का प्रावधान करता है। यानी कि प्रसव पूर्व मान लो सोनोग्राफी वगैरह करवा के पता कर लेते कि भाई लड़का होगा या लड़की, तो ऐसा करने पर कितनी सजा का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 3 से 5 साल की तो सजा होगी,
यदि कोई डॉक्टर या कोई लेब कर्मी ऐसा करता है और उसे 10,000 से लेकर 50,000 का क्या होगा, जुर्माना होगा। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का राइट है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 7 है कि दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है। धारा 8B, धारा 1B, 7C, धारा 6F। दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति धारा 8B के तहत की जाती है। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया पिछली बार कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को पता है कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष सरकार द्वारा लागू किया गया। सती प्रथा रोकथाम अधिनियम को कब लागू किया गया, 1988, 87, 86 या 85। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी माना गया, 1987 में। बिल्कुल बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न संख्या 10 देखें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्रवाई पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उपनिदेशक और महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं। किसकी हम शिकायत कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। कहने का मतलब सती प्रथा रोकथाम अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, स्त्री रूपेण प्रतिषेध अधिनियम या दहेज निषेध अधिनियम। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा आपका घरेलू। यदि घरेलू हिंसा किसी भी महिला के साथ घर में किसी भी प्रकार की यदि हिंसा हो रही है तो आप उसकी शिकायत कहीं पर भी कर सकते हैं। कहीं पर भी आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। आप कोई भी पड़ोसी भी कर सकता है, महिला खुद भी कर सकती है, या उसका जानकार है या उसे नहीं जानता है, कोई भी व्यक्ति शिकायत ऐसी स्थिति में कर सकता है। बिल्कुल अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 11 है, राजस्थान में पहला स्थान जहां 1857 का विद्रोह हुआ। यह प्रश्न कई बार रिपीट होता है। यह महिला बाल अपराध का नहीं है, राजस्थान जीके का है, लेकिन बीच में आ गया है। मैं इसको भी सोल्व करवा देता हूं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नसीराबाद। नसीराबाद छावनी में। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें मेरे साथियों। प्रश्न संख्या 12, दहेज निषेध अधिनियम में संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 304 किससे संबंधित है। सीधा आपको धारा 304 का पता होना चाहिए ये किससे संबंधित है। बिल्कुल थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, 2 बार देख लेना वीडियो को। सामूहिक बलात्कार, दहेज के कारण मौत, बाल शोषण, बच्चों का अवैध व्यापार। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दहेज मृत्यु से संबंधित है। बी इज आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। दहेज मृत्यु के लिए धारा 304। बिल्कुल यहाँ पर यह प्रश्न भी राजस्थान पुलिस की पिछली भर्ती कांस्टेबल में पूछा गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो एक महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है, वसुंधरा राजे। ये भी प्रश्न राजस्थान जीके का है, कोई बात नहीं, साथ में कवर हो रहा है आपका। अगला क्वेश्चन देखें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चे के खिलाफ अपराध लगभग हो गया है। भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ा है, कम हुआ है, क्या हुआ है, ये आपको बताना है। तो अपराध है वो 3 गुना हो चुका है, बढ़ चुका है। बिल्कुल ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। मैं आपको बता दूं हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से। यहाँ पर आप नाम दिख रहा होगा आपको, या आप टेलीग्राम, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या आपको बिल्कुल टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा स्टडी एग्जाम एकेडमी। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ वगैरह, नोट्स है, या कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी, न्यूज़ वगैरह मिलती है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे विद्यार्थी इसमें ज्वाइन है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 15, धारा 376 किससे संबंधित है। धारा 376 हिंदी में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी डी कैसे भी लिखा आ सकता है। तो किससे संबंधित है। ए है 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक रूप से किया गया बलात्कार। बलात्कार को देखो बलात् संग भी बोला जाता है। बलात्कार थोड़ा नाम अच्छा नहीं दिखता है तो इसे बलात् संग बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना, बलात् संग। बी है आपका 10 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक रूप से किया गया बलात् संग। अगला देखें, 12 साल की से कम उम्र की बालिका के साथ किया गया सामूहिक रूप से बलात् संग। 8 वर्ष से कम उम्र की लड़की से किया गया सामूहिक रूप से बलात् संग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर धारा 376 ध्यान रखना। इसका संबंध है 16 वर्ष से कम उम्र की कोई भी बालिका है, लड़की है, उसके साथ किया गया सामूहिक रूप से बलात् संग ही क्या है, इसके अंदर धारा 376 आपकी लागू होगी। यह विशेष तौर से ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, यदि आप राजस्थान एसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट उपलब्ध है ऑनलाइन बोर्ड एप्लीकेशन पर। सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर आपको क्लिक करना है, अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर डालकर नीचे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टैग टेस्ट का। टैग टेस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर इसके पास आपके पास नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी अलग अलग लैंग्वेज जो भी है हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा स्टार टेस्ट का। इस पर आप क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर का आप टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चन। इसके बाद जैसे आप इसका आंसर दोगे तो फिर आपको नीचे सेव नेक्स्ट कर देना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्रश्न संख्या 17, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार खाली जगह वर्ष से कम लड़की और वर्ष से कम लड़के को नाबालिग माना जाता है। तो नाबालिग किसे माना जाएगा? लड़की कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष की लड़की होनी चाहिए और लड़का आपका 21 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है, कम से कम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल 18 और 21। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही ये कांस्टेबल में पूछा गया, फिर भी मैं करवा देता हूँ, महिला बाल अपराध का नहीं है, हो सकता है एसआई एग्जाम में भी पूछा जाए। राजस्थान की युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को कितनी धनराशि दी जाती है? जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है वो कितना मिलता है? यहाँ पर युवकों को ध्यान रखना, युवतियों को 35 रुपये मिलता है, महिलाओं को 35 रुपये मिलते हैं, बिल्कुल 500 रुपये फेरा लवली के एक्स्ट्रा मिलते हैं, और लड़कों को 3000 रुपये मिलते हैं। कितने? 3000। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें मेरे साथियों, प्रश्न संख्या 19 है, कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1996 में किया गया। डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन है? यह भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया। डीआईजी राजस्थान, पुलिस अधीक्षक राजस्थान, पुलिस महानिदेशक राजस्थान, पुलिस महानिरीक्षक राजस्थान। तो राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन होता है? बिल्कुल ये प्रश्न बताएं। जो साथी कांस्टेबल की या एसआई सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बेसिक प्रश्न तो आना ही चाहिए। अधिकतर विद्यार्थी गलत आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस महानिदेशक राजस्थान। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न ध्यान रख लेना, राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन होता है? पुलिस महानिदेशक होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, 21वां, धारा 376 DB कौन सी? DA हमने देखी 12 वर्ष से कम, और यहाँ पर DB आपको पूछा गया है। धारा 376 DB का संबंध किससे है? बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 12 साल से कम उम्र की लड़की से किया गया सामूहिक रूप से बलात्संग। अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है कि सन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया। मान लो कार्यस्थल पर कोई भी मान लो स्थान है, वहाँ पर 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं और वहाँ पर महिला के साथ किसी प्रकार का गलत काम होता है, तो ये अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2013 में हुआ था। कब? 2013 में। सी इज आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 23, यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत जुर्माना देना होगा? धारा 67, धारा 1, धारा 4, धारा 34। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धारा 4। क्या हो जाएगा? धारा 4। सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान का रेलवे जो नेटवर्क है वो आता है उत्तर पश्चिम रेलवे। सभी को पता है कौन सा है रेलवे स्टेशन, आपने देखा भी होगा, उत्तर पश्चिम रेलवे। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, ये देखो जीके के आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ साथ में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण के नाम पर किया गया। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में, इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो शिव मंदिर के नाम पर किया गया। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न कांस्टेबल में पूछा गया 2020 के पेपर में। अगला प्रश्न देखो, पोक्सो अधिनियम 2012 की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ए एंड बी दोनों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों की क्या है? जिम्मेदारी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 देखें, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? नेहरू एक्ट,
गांधी एक्ट, शारदा एक्ट, और अगला है यहाँ पर बाल विवाह एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा एक्ट। कौन सा? शारदा एक्ट। कब पारित हुआ? ये 1930 वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है साथियों, पोक्सो बोक्स निम्न में से किससे संबंध रखता है? देश के नागरिकों से, युवाओं से, महिलाओं से, बच्चों से। तो पोक्सो बोक्स किससे संबंध रखता है? बच्चों से। डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल, मेरे जितने भी साथी इस ईबुक को ले लिए हैं उनको महिला बाल अपराध कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में। प्रश्न संख्या 29 देखें, पोक्सो अधिनियम 2012 की निगरानी का उत्तरदायित्व किसके पास है? तो इसकी निगरानी का उत्तरदायित्व किसके पास है? तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों के पास में है। डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, पोक्सो कानून की अवधारणा में सम्मिलित है बालक, जेंडर निरपेक्ष, साझे घर के बच्चे या उपरोक्त सभी। तो इसमें ये सभी शामिल है। डी आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, खोया पाया पोर्टल का आरंभ किस वर्ष किया गया? खोया पाया पोर्टल बच्चों से संबंधित है। कोई बच्चा गुम हो जाता है, वापस मिल जाता है, तो इस पोर्टल के माध्यम से पता चल जाता है। तो आरंभ कब हुआ? दिल्ली पुलिस का कदम है, दिल्ली पुलिस ने द्वारा ये उठाया गया कदम 2015 में। ए आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस धारा में पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चे की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान है? तो बच्चे की पहचान किस धारा के तहत गुप्त रखी जाती है? धारा 21, 11, 23 या 10? तो धारा 23। सी इज आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा शब्द यौन शोषण से संबंधित है? यौन हमला, यौन उत्पीड़न, प्रवेशन या उपरोक्त सभी। कौन सा शब्द यौन शोषण से संबंधित है? तो डी आपका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। यौन हमला, यौन उत्पीड़न, प्रवेशन, लैंगिक हमला, ये सभी इसमें शामिल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, पोक्सो का पूरा नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है। पोक्सो का पूरा नाम क्या होता है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। बिल्कुल, बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट, और इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, यदि इंग्लिश में आ गया आपका पूरा नाम तो दी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये आपका क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगी पोक्सो की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, पोक्सो अधिनियम को कब लागू किया गया? पोक्सो अधिनियम कब लागू हुआ? तो 14 नवंबर 2000। बिल्कुल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14 नवंबर 2012। जो भी विद्यार्थी बी बता रहे हैं सभी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, पोक्सो एक्ट को कब पारित किया गया? तो पोक्सो एक्ट कब पारित हुआ था? लागू कब हुआ? मैंने बताया 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। अब ये पारित कब हुआ एक्ट बनकर? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 29 जून 2012 में। बिल्कुल, दोनों चीज़ें ध्यान रखना अलग से। लागू हुआ 14 नवंबर 2012 को, पारित कब हुआ? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करो, देखते ही आंसर मत मार दिया करो तुक्का। तो 29 जून 2012। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, पोक्सो एक्ट किस आयु वर्ग के बच्चों पर लागू होता है? तो 18 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनमें लागू होता है। अब देखो, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि सर पता नहीं हमने किसी और बुक में पढ़ा है, वहाँ पर 16 वर्ष दे रखा है, किसी में 15 वर्ष दे रखा है। तो मैं आपको एक बार पुनः बता रहा हूँ, जो मार्केट से आप गाइडें वगैरह लेके आते हो, छोटी बड़ी किताबें, उनमें ये महिला बाल अपराध की बुक यदि आप लेके आओगे तो इतनी गलतियाँ मिलेगी आपको कि आपको खुद को पता नहीं रहेगा। इसलिए आप उनके भरोसे ना रहें, कहीं सर्च मार लिया करो, गूगल वगैरह पर देख लिया करो, उनमें बहुत सारी गाइडों में गलतियाँ मिलती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्संग करने पर कितनी सजा का प्रावधान है? 20 वर्ष की सजा, साथ में जुर्माना, 20 वर्ष की सजा मृत्युदंड, 7 वर्ष की सजा या कारावास, 10 वर्ष की सजा व जुर्माना। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 20 वर्ष की सजा है। कितनी है? 20 वर्ष की सजा है, या आपको मृत्युदंड भी मिल सकता है। ध्यान रखना, 12 वर्ष से यदि कम आयु की बच्ची के साथ किया जाता है बलात्संग तो मृत्युदंड भी मिल सकता है और आजीवन कारावास भी हो सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट है कि पोक्सो अधिनियम 2012 कहाँ लागू नहीं होता है? नागालैंड, जम्मू कश्मीर, गोवा या सभी जगह लागू होता है? तो पोक्सो एक्ट अधिनियम 2012 ये अब सभी जगह लागू होता है, ध्यान रखना। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल पूरे भारत में लागू होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 40 है, पोक्सो एक्ट में 2018 में हुए संशोधन के अनुरूप
किस उम्र से कम की बच्चों के साथ दुष्कर्म करने पर अपराधी को मौत की सजा का प्रावधान किया गया है? 10 वर्ष, 15, 14 वर्ष या 12 वर्ष? तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 12 वर्ष। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ यदि किया जाता है दुष्कर्म तो मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पोक्सो एक्ट में बच्चों को किस प्रकार के अपराध के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है? पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल हरासमेंट, सी है सेक्सुअल असॉल्ट या डी है उपयुक्त सभी? तो डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, बालकों के संरक्षण हेतु कौन सा अधिनियम है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बी है किशोर न्याय अधिनियम, सी है यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, डी है उपरोक्त सभी। तो बालकों के संरक्षण हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी है, किशोर न्याय अधिनियम भी है और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी पोक्सो एक्ट भी है। तो डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, पोक्सो एक्ट के अनुसार यदि अपराध बच्चे ने किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? पोक्सो कोर्ट, सामान्य न्यायालय, विशेष आयोजन न्यायालय या किशोर न्यायालय? आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, किशोर न्यायालय में जो न्यायालय में है मुकदमा वगैरह वो चलाया जाएगा। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अगला देखें, पोक्सो अधिनियम में सम्मिलित है केवल लड़कियां सम्मिलित है, केवल लड़के और लड़कियां दोनों ही है? सी है आपका केवल लड़के हैं और डी है सभी जेंडर के बालक है। तो इसके अंदर सभी जेंडर के बालक इसके अंदर शामिल है। डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2012 में हुआ था पोक्सो एक्ट पारित। डी आपका सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, पोक्सो ई बॉक्स किससे संबंधित है? अपराधियों से, महिलाओं से, विद्वानों से या बच्चों से? तो ये आपके बच्चों से संबंधित है। किससे संबंधित है? बच्चों से। डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, पोक्सो एक्ट के तहत बच्चे की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 21, 22, 23 या 25 में पहले भी करवा चुका हूं। धारा 23 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बलात्कार के मामले की जांच कितने समय में पूरी होनी चाहिए? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने या 4 महीने? तो कितने समय में जांच पूरी होनी चाहिए? तो 2 महीने में। कहने का मतलब है कि 60 दिनों के अंदर जांच पूरी होना जरूरी है। बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 49 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत शामिल है शारीरिक संपर्क से जुड़े अपराध, फौजदारी कानून से जुड़े अपराध, अपराध करने के लिए उकसाना, उपरोक्त सभी। तो इसी के डी राइट आंसर होगा। इसमें यह सभी क्या है? शामिल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, पोक्सो अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी है? तो पोक्सो अधिनियम के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी है? पुलिस और न्यायपालिका, राज्य की विधानसभाएं, स्थानीय प्राधिकरण, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए जिम्मेदार है बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग। डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी क्या है? ऐसे टोटल 500 से ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे इस बुक में। मैं कुछ प्रश्न ही करवा रहा हूँ, बाकी आप ई बुक ले लेना, इसकी थ्योरी भी डिटेल से पढ़ देना, टॉपिक वाइज दी हुई है। पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महिला व बाल विकास मंत्रालय, उपरोक्त सभी। तो इसकी नोडल एजेंसी है महिला व बाल विकास मंत्रालय। बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। जो स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं उन सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 52 पोक्सो अधिनियम 2012 किस दिन अस्तित्व में आया? 15 जुलाई 2012, 14 नवंबर 2012, 6 दिसंबर 2013, 11 जुलाई 2013। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 14 नवंबर 2012 को। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2002, 2004, 2006, 2008? तो बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ था 2006 में। सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल। सबसे पहले देखो, बाल विवाह को रोकने के लिए हरविलास शारदा ने प्रयास किया था, जो हमारे राजस्थान के अजमेर के थे। 1930 में शारदा एक्ट उस समय पारित हुआ था। उस शारदा एक्ट में कई बार पूछा जाता है कि लड़के और लड़की की विवाह की आयु 14 साल थी लड़की की, और लड़के की आयु थी 18 वर्ष। उसके बाद इसकी आयु को बढ़ाकर 18 से 21 कर दिया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें 52 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को मंजूरी कब मिली? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम
2006 यानी कि शारदा एक्ट की जगह नया आ गया बाल विवाह निषेध अधिनियम, तो इसको मंजूरी कब मिली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी 2007 को। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास छोटी है लेकिन मैंने अभी तक आप देख सकते हो कितने परसेंट कवर करवा दिए, 54% मैंने कवर करवा दिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ? टॉपिक वाइज प्रश्न करवा रहा हूँ, एक एक प्रश्न पूरी डिटेल के साथ, ताकि आपको थ्योरी भी ना पढ़ना पड़े। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ था? तो 1 नवंबर 2007 को ये लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 नवंबर 2007। भी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, भारत में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास कौन सा था? ए है शारदा एक्ट, बालिका एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम, सती प्रथा उन्मूलन एक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रथम सरकारी प्रयास था शारदा एक्ट। बिल्कुल, ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट 57, शारदा एक्ट का मसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, हरविलास शारदा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हरविलास शारदा का था। बिल्कुल, इन्हीं के नाम पर इसका नाम शारदा एक्ट रखा गया। 54 अगला प्रश्न देखें, शारदा एक्ट को कब पारित किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, जीके में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, जरूरी नहीं है महिला बाल अपराध में ही पूछे आपको। 1 अप्रैल 1930, बी है 28 सितंबर 1929, 15 अगस्त 1929, डी है 2 अक्टूबर 1930। तो शारदा एक्ट पारित कब हुआ और लागू कब हुआ? दोनों तिथियां, दोनों डेट अलग अलग है। तो पारित कब हुआ? 28 सितंबर 1929 में। बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। लागू कब हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 1930 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि शारदा एक्ट को लागू कब किया गया? ये देखो वापस प्रश्न आ गया, पूरी डिटेल से हम पढ़ रहे हैं। ए है 28 सितंबर 1929, बी है 1 अप्रैल 1930, सी है 10 जनवरी 1929। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1 अप्रैल 1930 को। बिल्कुल, शारदा एक्ट लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखें मेरे प्यारे साथियों, शारदा एक्ट में लड़के और लड़की की विवाह योग्य आयु रखी गई। तो लड़के और लड़की की, इसमें देखो नीचे ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, ध्यान देना। ये ई बुक जिसने भी लिए वो ध्यान सुधार कर लेना, टाइपिंग में हुआ है। तो लड़के और लड़की की आयु रखी गई थी, लड़के की आयु तो 18 वर्ष रखी गई और लड़की की आयु 14 वर्ष रखी गई। कहने का मतलब इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, क्या होगा? डी होगा, 18 लड़के की और लड़की की 14 वर्ष। बिल्कुल, डी आपका इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वर्तमान विवाह की न्यूनतम आयु है। तो वर्तमान में शादी करने की आयु कितनी है? तो वर्तमान में बालक की यानी लड़के की 21 वर्ष है और बालिका की कितनी है? 18 वर्ष है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? पर राइट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, 62 2006 में बनाए गए बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत किस आयु से कम की बालिका की शादी करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? यदि लड़की कितने साल की है? 18 साल से कम की है, उसकी यदि शादी कर देते हैं तो ये क्या है? दंडनीय अपराध है। बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। और यदि आपको शारदा एक्ट के तहत पूछे तो ध्यान रखना 14 वर्ष होगा आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 63, भारत में घरेलू हिंसा के विरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2002, 2004, 2005 या 2006? घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम 2005 में क्या हुआ था? आपका पारित हुआ था। सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है 64, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो संरक्षण अधिनियम है वो लागू कब हुआ, ये पूछा गया है। तो 26 अक्टूबर 2006 को आपका लागू हुआ था। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आगे हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। एसआई वाले और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाले विद्यार्थी रेगुलर आप क्लास से देखना। महिला बाल अपराध के 10 नंबर का आएगा। राजस्थान पुलिस में इस बार 10 नंबर का आएगा महिला बाल अपराध। पिछली बार 5 नंबर का आया था, इस बार 10 नंबर का आएगा, ध्यान रखना। 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। धन्यवाद, जय हिंद।